पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से सीआईडी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय में हुई, जहां डीआईजी रैंक के अधिकारियों की टीम ने उनसे कई सवाल किए और ये मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आरोप में से जुड़ा हुआ है। शिकायत के बाद पहले कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद में केस सीआईडी को सौंप दिया गया। वहीं पूछताछ से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी को 3 हफ्तों की अंतरिम राहत देते हुए सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया था। अब देखिए, अदालत के आदेश के बाद अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए हैं। आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं। What you have to say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण जो दर्शकों से साथ थे वो अब बागी हो गए हैं और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ हो रही है। आज सुबह सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने भी इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे के चक्कर में टीएमसी विधानसभा चुनाव हार गई। हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मास जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। दावा किया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। संकट की घड़ी में ममता के साथ हूं क्योंकि ममता ने मुसीबत में मेरा साथ दिया था। कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं। हालात ये हो गए हैं कि अब ममता गुट के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेता कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए। आपको फिर हमने देखा आपकी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तस्वीरें सामने आई। क्या आपको, क्योंकि आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसलिए आप भी कन्वर्ट हो गई। व्हाट यू हैव टू से? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई और मुझे रिजल्ट के बाद जब मैंने देखा तृणमूल कांग्रेस को 80 विधायक मिले हैं, 80 विधायक भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है असेंबली में, पर उसके बाद जो हुआ कि एक गुट निकल के आ गया विधायकों के बीच में, फिर हमने देखा कि काकोली जी ने कई स्टेप्स लिए कि मैं अब अलग ग्रुप बना रही हूं। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में मुझे पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। ये फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मर्जर की बात हो रही है। तो जितने भी संकेत हैं, जितनी राजनीति मुझे आती है, मुझे तो नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में रह के मैं आसाम में राजनीति कर पाऊंगी। विपक्ष में भागम भाग की कहानी अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र तक भी पहुंचती दिख रही है। चर्चा है कि उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं। सूत्रों का दावा है कि 7 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक भी हो चुकी है। आखिर विपक्षी पार्टियों में क्यों खलबली मची हुई है? क्या एकजुट की जगह सब अलग अलग राह पर चलने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।